हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आदित्य चंदेल स्वागत करता हूँ एसआर कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोग यहाँ पर जितना भी रेलवे में पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक सीरीज लेके आए हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करा रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो हमने सबसे पहला जो चैप्टर मैथमेटिक्स का पकड़ा है वो स्टैटिक्स पकड़ा है। स्टैटिक्स की अब तक 2 क्लासें आपको हमने दे दी हैं, सॉरी 3 क्लासें। स्टैटिक्स का पहला मैंने बेसिक बताया, ठीक, उसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो बताया। फिर माध्य के बारे में, माध्य से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारा कॉन्सेप्ट बताया। फिर सेकेंड क्लास से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे और अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा, आज दूसरा पार्ट है, मतलब इसे हम तीसरा पार्ट भी कह सकते हैं, और 26 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास में जब भी आप बैठे तो एक कॉपी एक पेन लेकर बैठे। वीडियो जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाऊं, मैं किनारे रहता हूं, वीडियो को पॉज करेंगे और पहले आप अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाने, जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी आपके भविष्य को अच्छा बना सकती हैं बातें, उसी प्रकार की बातें की जाएंगी। फर्जीवाड़ा की बातें नहीं करूंगा, ठीक है? तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी बात मानेंगे, एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है? वरना ध्यान रखना, दिक्कत होगी, क्योंकि खाली आप वीडियो देखोगे तो कुछ सीखोगे नहीं। इससे बढ़िया है कोई और वीडियो देख लो जाके, रील देख लो जाके, या शॉर्ट्स देख लो जाके। ऐसे फर्जी में मत बैठना, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। और ये 26 ये क्वेश्चन रहा। इस टाइप के क्वेश्चन देके बच्चा वहां पर छोड़ के भाग जाता है। मैं कल से ये क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया है। अब देखो यहाँ पर x जो दिया हुआ है, तो पहले तो मैंने यहाँ पर x लिख लिया, तो ये 5। अगर मेरे पास जगह नहीं बचती है तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। अगर कैलकुलेशन करनी है ना तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। 5 2 जा 10, 8 5 जा 40 और 10 8 जा 80, 22 दूनी 44 का 4, हासिल लगा 4, 22 एकम 22, 22 4 26। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 80, तो डेली आधा घंटा प्रैक्टिस किया करो घर पे। 25 दूनी 50, और इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखो 80 और 80 कितना हो गया, 160, और 40 210, 210 हो गया, सॉरी 80 160, ये 210 250 260, ये 260 हो गया। अच्छा ये भी तो रह गया 200 200 400, ये 464 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 464 आ गया मेरे पास। ठीक, कुछ और छूटा हो तो देख लेते हैं, कुछ छूट गया है क्या? 80 80 कितना हुआ मेरे भाई, 160, 40 200 250, अच्छा 260, 260 और 260, 250 500, ये 500 से ऊपर पहुंच गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, आइए यहाँ पर कितना बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 260 और 260। तो देखो क्या कर लो, यहाँ पे 250 250 कर लो, 500 हो गया। और 14 और 10, यह कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये बन गया 524। देखो आराम से बना लो इसको, 524। अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो सिंपली ऐसे करके जोड़ लो, कोई समस्या नहीं। और प्लस के 7p, और हम लोग ये वाला डाटा आप जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा ऊपर वाली वैल्यू पूछी तो ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। 5 2 7 15, 15 और 7 22 4 26, 26 2 28, 28 और 22 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 50, ये 50 आ जाएगा। क्योंकि इधर ही हम भेज दे रहे हैं पहले से ही, क्योंकि हमें माध्य दिया हुआ है कितना, 12.58, 12.58। पॉइंट हटाया तो 2 जीरो बढ़ गए भाई। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटा, 2 छाक 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 629 में से ये 24 घटाओगे तो 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5 बचे। 2 में से 2 गए 0, ये 105। 105 को 7 से करोगे तो मेरे भाई 7 कम 7 आता है, 7 पंजे 35 आता है। तो इसका 15 आंसर आ गया, ये लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन बीच में डिस्टर्ब हुआ था, कोई बात नहीं है, 250 करके कर लिया। या सिंपली आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे जोड़िए। ये तनाव मत लेना, सर ने जो करा है वैसे ही करना मत करो। आपको जिसमें सुविधा लगे, आप जिसमें सुपर फास्ट बन सकते हो वही ट्राई करो। दूसरे को कॉपी करने से अच्छा है अपने ऊपर ज्यादा फोकस करिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, और उस समय आरपीएफ कांस्टेबल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए करते हैं, वीडियो पॉज कर रही है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने ये क्वेश्चन लगा भी लिया होगा। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 था। उनमें से 20% ने अंक, मतलब जो विद्यार्थी थे उसमें से 20% ने अंक प्राप्त किए, 20% ने अंक प्राप्त किए, अंकों का माध्य 60 था। मतलब
यहां पर अगर हमें 20% और 30%, तो मैंने 100 मान लिए, 100 में से 20 विद्यार्थी, ये स्टूडेंट यहां पर मैंने लिखे, 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका माध्य जो था वो 60 था मेरे भाई, ठीक है, और 30 ऐसे थे जिनका माध्य कितना था, 40 था, ठीक है। और ये देखो 20 और 30 50, 100 में से ये कितने बचे, 50 बचे, और इनका माध्य कितना था, x था। इन लोगों का माध्य तो भाई 58 दे ही रखा है, तो क्वेश्चन बन गया बहुत ज्यादा इजी, कुछ है नहीं इसमें। यहां पर इसको कर लेंगे तो ये 1200 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1200 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 50x, ठीक, और ये आ जाएगा आपका 5800। अब इस 5800 में से, क्योंकि ये जोड़ जो होगा वो 5800 के क्या होगा, बराबर होगा, टोटल माध्य आ गया ना। 5800 में से 2400 घटा दो तो 2 जीरो, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गए तो 3400 आ गया। ये लीजिए 50, तो 0 से 0 काटा, तो इसको अगर हम करेंगे तो 5 से काटिए, तो 5 छक्का 30 होता है, 40 5 अट्ठे 40, तो इसका आंसर कितना आ गया, 68 आ गया। ये लीजिए, कुछ क्वेश्चन में था नहीं, ये एवरेज का भी क्वेश्चन आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए माध्य की जब भी बात करेगा तो ये स्टैटिक्स में आपका क्वेश्चन, मतलब बुक्स वगैरह में स्टैटिक्स में आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, कहता है प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, इसका माध्य 9 है। तो 9 की वैल्यू जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, 9 की वैल्यू मल्टीप्लाई, हम सीधे योग निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5, 9 पंजे 45 बराबर, x को जोड़ लो, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5x, और इधर जोड़ लो 9 8 17, 17 5 22, 22 23 25 हो गए, ये प्लस का 25, 45 में से 25 अगर घटाओगे तो 20 बचेगा, तो 5x की वैल्यू यहां पर निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। डायरेक्ट भी कर सकते थे, x की वैल्यू 4 आएगी। अच्छा आगे क्या पूछा, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो भाई हम थोड़ा सा यहाँ पर सफाई करेंगे। अंतिम 3 प्रेक्षणों में माध्य पूछा, आप देखो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो ये देखो, ये यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 4 कितना आ जाएगा, 12, 9 4 13, तो इनका माध्य पूछा है तो इनको जोड़ लीजिए, 13 12 कितना होता है 25, और 25 और 9 कितना होता है 34, तो ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर 34/3। ये लीजिए, उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे तो भाई समस्या वाला विषय वाली बात है, देखो कहां पर गलती कर रहे हो, वीडियो को 1 2 बार फॉरवर्ड करके भी देख लिया करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, और ये अब की बार क्या है, अंतराल का क्वेश्चन है। तो देखो अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20। मैंने उस दिन आपको एक तरीका भी बताया था कि अगर ये 0 से 10 कितना दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लो, ये दिया है 12, और 10 से 20 जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 18, और 20 से 30 दिया हुआ है आपका 27, और 30 से 40 दिया हुआ है ये आपका x, और 40 से 50 दिया हुआ है ये आपका 17, और 50 से 60 दिया हुआ है ये आपका 6। कैलकुलेटिव होता है थोड़ा, कोई बात नहीं, जब भी ऐसा हो तो आप इन दोनों का जोड़, मतलब 10 प्लस 0 औसत निकाल दिया करो, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इनके बीच में गैप 10 का है तो इधर भी गैप चलेगा 10 का, और ये चेक कर लिया करो, 20 10 30, 30 का आधा 15, 15 10 25, मैं तो ऐसे कर लेता हूं, और आप भी ऐसे करोगे तो फायदा मिलेगा, 45 और 10 55, ये लीजिए 10 10 का गैप इधर भी चलेगा। अब ये तो आपकी थी क्या, ये f था, ये आपने x निकाल लिया है, तो अब तो वही वाला काम करना है, fx निकालना है, तो 12 पंजे कितना हुआ, 60 हुआ, ठीक। अब देखो 18 पंजे 90, 0, और ये हासिल लग गया 9, 18 एकम 18, 18 9 27, 270, ठीक है। 25 सत्ते कर लो या 27 पंजे कर लो, तो 25 सत्ते कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, 25 छक 150, 25 सत्ते 75, 75 का 5 हासिल लगा 17, तो 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 67 हो गया 675। ये तो 35x आ जाएगा, ये तो हिलने वाला है ही नहीं, इसको ज्यादा टच करना भी नहीं है, तो 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है, ठीक है, 5 आ गया, 8 लगा लो, 17 चक्कू 68, 68 4 72, 4 76, 765। ऐसा करने से गुंजाइश कम रहती है मेरे भाई, 5 छक्का 30, 0 3, 330 आ गया, ठीक। इनको सबको जोड़ लीजिए, और माध्य दिया है 28, तो भाई देखो इनको जोड़ेंगे, और ये 28 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। तो मैं आपके लिए देखो पूरी कैलकुलेशन ना करके मैं यहाँ पर भाई सॉल्ट में यहाँ पे लिख दूंगा,
क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। तो ये 0 0 5 इसको छोड़ देते हैं, 5 5 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 0 1 3 1 4 4 6 10 10 7 17 17 और 7 24 24 6 30 0 3 3 3 6 6 7 13 13 और 6 19 19 2 21, ये 2100 आ रहा है। ठीक, ये 2100 आ रहा है, आप लोग जोड़िएगा इसको, ये आ गया 2100 और प्लस कितना है 35x। देखिए यहां पर थोड़ी जगह कम है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 2100 प्लस 35x, फिर इसको जोड़ लेते हैं डाटा को, सिग्मा एफ को, 17 6 23 23 और 17 अगर आप जोड़ोगे, सॉरी 17 6 23 27 और 23 7 3 10 50 50 और ये आपका 30 80 आ जाएगा, और ये 80 प्लस कितना आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 80 प्लस x, बट्टे में कर दो 80 प्लस x, और बराबर में कितना आ जाएगा 28। आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इधर उधर ले जाओगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई, इतना कैलकुलेशन आप प्लीज कर लीजिएगा, इतनी मैंने कैलकुलेशन आपके लिए कर दी है। चाहो तो लाओ कर ही दे रहा हूं, वरना कहोगे लो सर जी पूरा क्वेश्चन भी नहीं करवाते हो आप, है तो 28 अट्ठे, तो 8 8 64 64 का 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6 8 दूनी 16 6 22 2240, इसमें से 2100 क्या कर दो माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास बचेगा 0 4 और 140, ये 140 बचा। अब ये आ जाएगा कितना 28 35 में से 28 गए, कितना आ गया 7 7 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 20। लीजिए अब यहां पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये देखो यहां पर गया है, इस तरीके से आ गया आंसर इसका 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वीडियो को पॉज करिए लगाइए, तब तक मैं जरा पानी पी लेता हूं आप लोगों के लिए, क्यों जिससे कि अच्छे से मैं यहां पर आपको डिलीवर कर पाऊं डाटा। देखिए ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, यदि दिए गए प्रेक्षण k 2k + 1 k का माध्य 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 30 है से लिख दो बराबर, अब जोड़ लो पहले 2k का काम खत्म कर लो, 2 2 2 4 4 2 6 1 7, ये हो गया 7k प्लस 9 5 14 14 1 15 प्लस ये हो गया 15, और कितनी संख्याएं 1 2 3 4, ये हो गया 4, 30 चक्कू कितना हो गया 120, 20 में से 15 कर दो माइनस और डिवाइड कर दो 7, और k की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 105 आ गया, डिवाइड बाई 7 7 1 कम 7 7 पंजे लो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 15 है। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपके अब समझ में आने लगी होंगी, तीसरी क्लास में आके ये चीजें धीरे धीरे सब समझ में आने लगी होंगी, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखो चूंकि 86 की जगह 68 की गलती टाइप हो गई थी, तो कक्षा का माध्य आधा से बढ़ गया था, छात्रों की कुल संख्या क्या थी। अब इस क्वेश्चन को आप भैया 2 से 3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 2 से मतलब 2 तरीके से कर सकते हो। एक जो है तरीका, वो क्वेश्चन का आंसर आप इतने में ही दे दोगे, ये मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ये थोड़ी स्मॉल ट्रिक है। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इतने में आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले चूंकि 86 की जगह 68 गलती टाइप हो गई, तो कक्षा का माध्य आधा बढ़ गया, छात्रों की कुल संख्या बताओ। तो तुम्हें छात्रों की संख्या नहीं पता, तो छात्रों की संख्या क्या मान लो मेरे भाई, x मान लो, और उनका माध्य कितना मान लो, y मान लो, कितना मान लो, y मान लो। तो इनका अगर योग निकालोगे तो योग हो जाएगा x y, योग ही तो निकालते ना x y। और उसने कहा अब योग में, अब योग पता लग गया ना, 68 की मतलब 86 की जगह क्या टाइप हो गया, 68 की गलती टाइप हो गई थी, मतलब 68 नहीं लेना था, लेना क्या था मेरे भाई, लेना था 86, तो 86 को जोड़ दो और घटा किसको दो, 68 को। तो होता क्या है, कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ जाता है, तो x को तो ऐसे रखो, तो y में कितने की बढ़ोतरी हो जाती है, 1/2 की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने की बढ़ोतरी हो जाती है, y प्लस 1/2 की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है भाई, कर लेते हैं, ये xy आ गया प्लस 16 में से 8 गए 8, ये 18 आ गया, और ये xy की मल्टीप्लाई कर दी, और ये x/2 आ गया, प्लस प्लस xy कैंसिल हो गए, ये 2 गए, तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें आपने तनाव लिया होगा, बस हमने छात्रों की संख्या माध्य 22 मान लिया। ये बेटा योग लिखा हुआ है,
योग बराबर क्या होता है, दिए गए छात्रों की संख्या और दिए गए छात्रों का माध्य कर दोगे तो ये आ जाएगी जो छात्र की संख्या है, ठीक है। तो x36 निकल के आई। भैया 86 लाने थे, 68 बाहर करने थे, बताया था आपको। तो होता क्या, माध्य में बेटा आधे की वृद्धि हो जाती है, ये तो यही रहेगा ना x। तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान रखना। छोटा तरीका क्या है, हमने बार बार बताया 86 की जगह क्या टाइप हो जाता है 68, तो कितने की आ गई यहाँ पर 18 की आ गई, ठीक। अब कक्षा का माध्य आधा बढ़ गया, तो मतलब ये जो हो गई, जो हो गया होगा यहाँ पे 18 की संख्या की वृद्धि हुई होगी, तो कितना माध्य बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया। इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो 18 दूनी कितना आ गया, 36 आ गया। अब ये बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा, तो मेरे भाई इसको रहने देना, ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाने आया हूं, जबरदस्ती थोपने नहीं आया हूं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर तू ये नहीं सीख पाया तो तू मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तेरा पीडीएफ, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। जो ऐसे करते हैं और जिनका ऐसा तरीका आता है ना, तो वो धीरे धीरे उनको ये तरीका भी आ जाता है, लेकिन ये तरीका सीखते हैं, एग्जाम में वो 90% अटेम्प्ट नहीं कर पाते और इससे तो वंचित हो ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं डराने नहीं आया हूं, सिखाने आया हूं और पूरा कंप्लीट सिखा के जाऊंगा A to Z पॉइंट तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 5 परीक्षणों का माध्य इतना है का 11 है, तो अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा, ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है 2019 का। चलिए सबसे पहले तो भाई देखो माध्य 11 है, तो संख्या गिन लो 1 2 3 4 5, तो 11 इंटू 5 कर दो। हम सीधे सीधे योग पे ही बात करेंगे, आप योग पे ही बात करो, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 1x 2 3 4 5, 5x हो गए, प्लस 7 6 7 6 13 4 17 3 20, ये हो गए 20। तो 55 में से 20 घटा दो तो ये 35 आ रहा है आई थिंक। 55 55 10 45 35, 5x 5 से काटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ पर भैया रख लो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो भैया 7 7 7 14 आ गया यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। 7 6 13 आ गया, ओहो 13 आ गया बाबूजी, और 7 4 11 आ गया। अबे वो मत कर देना, बीच का 13 लगा दो आंसर, ठीक है। बीच का तब होता जब यहाँ पर 12 होता, ठीक, कंटिन्यू संख्या होती, ठीक। चलो जोड़ लो मेरे भाई, 4 3 7 1 8 और ये 38 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये भाई पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में आंसर एक ही है, तो 12.67। चलिए उम्मीद कर रहे हैं भाई समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अगला क्वेश्चन करिए। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त संख्याओं का औसत 72.5 है, चूंकि 84 की जगह 48 लिख दिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करें। अब 84 की जगह क्या लिख दिया गया 48, तो गलती कितने की हुई, 14 में से 8 गए। देखो अब हम तो सीधे सीधे बात कह रहे हैं आपसे, औसत 72.5 है, इसके साथ अभी खेलते हैं। कैसे खेलना है ऐसे क्वेश्चनों के साथ, आओ बताते हैं आपको। मुझे बताओ 14 में से 8 गए 6, और ये आ गया कितना, 7 में से 4 गए 3, 36। ये 36 का भैया फायदा होगा, बटेगा किसमें, 40 लोगों में, तो ये काटो इसको 9 और ये 10 आ गया, तो 0.9 का फायदा हुआ किसमें, इसमें हुआ। तो 0.9 का फायदा हुआ, 9 5 14 और ये 3 73.4। इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए डी। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मैं तो ये अब आपको इतने क्वेश्चन होंगे, आप तो धीरे धीरे रटने लगे होंगे, मजा आने लगा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी का एक अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। देखिए क्या कहता है, दिया गया डाटा 2x 7 3y 9 6 जहां x और y स्थिर है का माध्य 6 है। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ लो, 9 6 15, 15 3 18, 18 7 25 2 27, ये आ गया 27 प्लस x प्लस y, और इनका माध्य कितना है, 6 है। और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मल्टीप्लाई करी तो ये 42 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 42 माइनस के 27 कर दो मेरे भाई, 12 में से 7 गए, यही हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x प्लस वाई, ठीक है। 12 में से 7 गए बच्चे 5, और आई थिंक 15 बचा, ठीक है। तो ये कहानी यहां पर बन गई। फिर आगे कहता है अब x और y को क्रमशः 3x प्लस 1 और y प्लस 3 से प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है मेरे भाई, इतना हम काम कर लेंगे। और माध्य भी 2 बढ़ जाता है, माध्य पहले से कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, 6 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। संख्या कितनी है, 7, 8 से 7 कितना हो गया, 56 हो गया। और 27 27 और 4 31, माइनस के 31 कर दो, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा, 5 में से 3 गया 25, तो ये आ गई 25।
मैंने डायरेक्ट भाई ये दो संख्याएं 27 में फिर जोड़ दी, क्यों बार बार जोड़ना, और ये आ जाएगा कितना 3x प्लस 22। तो मेरे भाई एक काम करो छोटा सा, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत इसमें है नहीं, आप इसमें से इसको क्या कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3x में से x गया तो ये बचा 2x, 22 तो 22 प्लस माइनस कैंसिल, 25 में से 15 गया 10, तो 2 से इसको काटा तो ये आ गया 5। ये लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ग्रुप डी का एक जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन यहां पर हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम टेकन था, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि सभी संख्याओं का माध्य 12 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं हटा दी जाएं तो शेष संख्याएं का माध्य 22 है। समूह में कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन भाई, ये भी क्वेश्चन मतलब इसे हम अच्छी श्रेणी में डालेंगे। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य दे रखा, तो 17 इंटू क्या कर दो, 8 कर दो। ठीक, और जबकि सभी संख्याओं का माध्य 20 है, हमें सभी संख्या नहीं पता तो हम उनको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, वो तो बाद में। यदि सभी छोटी 8 संख्या, अब अगर छोटी 8 संख्याएं हटा दी गई तो अगर तुमने टोटल संख्या x मान ली थी उसमें से 8 हटा दी तो उनका औसत कितना रह जाता है, माध्य 22 रह जाता है। हमने ये क्या निकाला, योग निकाला। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, x इंटू किसके, सभी संख्याओं का कितना है, 20। ये लीजिए, हमेशा योग पे बात करो, कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो 17 अट्ठे कितना होता है, देखो 8 सत्ते 56 का 6, हासिल लगा 5, 8 एकम 5 136। कौसर जी 17 की टेबल भी नहीं आती भैया, कतई हल्के हल्के तनाव मुक्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। 17 अट्ठे 136 ये तो पता ही है, और ये 22x हो गया। ठीक, माइनस के 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 176, और ये हो गया 20x। मेरे भाई इसको इधर भेजोगे चाहे कुछ भी भेजो तो ये माइनस की वैल्यू आएगी तो वो इधर आ जाएगा। ये तो 2x बच ही रहा है, तो 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 3 गया ये, तो 2 से इसको काटा तो ये आ गई x की वैल्यू कितनी, 20 आ गई। ये लीजिए मेरे भाई, मजे मजे इस क्वेश्चन का आंसर 20 आ गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप टोटल x संख्या मान ली, उसमें से 8 हटा दी तो कितनी रह गई होंगी, x माइनस 8 रह गई होंगी। सीधे योग पर बार करो, औसत और माध्य का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन दे दे। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 परीक्षणों सभी भिन्न का माध्य 40 है, यदि 21 की वृद्धि की जाए माध्यिका की। अच्छा, यहां पर क्या ना है, 40 है और 21 की वृद्धि की जाए, ठीक है, माध्यिका में। अब माध्यिका क्या होती है, अब जैसे कि हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और डेडेस कहां तक, 21 तक। तो इसकी माध्यिका जो रही होगी क्या रही होगी, 11 रही होगी, और इसका माध्य अगर 40 है तो अगर इसकी माध्यिका में 21 की वृद्धि हुई तो कितने की वृद्धि हो रही, +10 की। तो इसके मेरे भाई एवरेज में भी +10 की वृद्धि हो जाएगी। ज्यादा तनाव नहीं लेना है, तो 40 10 कितना हो जाएगा, 50। इसके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 50। रेलवे ग्रुप डी का ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें क्या हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है, जबकि समूह में सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है। ठीक है, 6 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो देखो, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना है, 12.5 है, जबकि समूह में सभी 14 संख्याओं का माध्य 196। तो 196 में से अगर हम 8 पंजे 12 पंजे 100, ये 100 अगर घटा दें तो मेरे पास क्या बचेगा, 96 बचेगा। तो 6 सबसे बड़ी संख्याओं का पूछा है तो 6 से काटा, 6 एकम 6 16 आ गया। तो लो ये 16 आ गया। हमने क्या करा, योग निकाला मेरे भाई, 14 का 14 का इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 196, योग आ गया। इसका जब करोगे 125 60 1000 होता है, एक जीरो हटाया तो कितना आ गया, 100 आ गया। घटाया 96 बच रहा है, तो 96 को 6 से भाग कर दो, 6 बड़ी संख्याओं का औसत। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाओ भाई, मजेदार क्वेश्चन है, लगाओ सभी लोग। समूह के एक समूह का अंकगणितीय माध्य 12 है, समूह के दूसरे समूह का माध्य 15 है। यदि दोनों समूह का 12.5, इसे तो एलिगेशन से कर लो। अगर एक कहता है 12 है और एक कहता है 15 है, बस ये देखो 12.5 है, ठीक है, तो इसको इससे घटा दो, ठीक है, तो ये तो 0.5 आ गया, और इसको इससे घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 कितना जाएगा, इसको घटाओ 12 में से, देखो 12 में से 3 तो ये 2.5 आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 5 25, 5:1।
तो ये आ गया 5:1 इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो एलिगेशन का था और प्रत्येक बच्चा ने उम्मीद कर रहे हैं लगा भी लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप डी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो रेलवे ग्रुप डी का है, ये x1 ऐसे लिखा होगा मेरे भाई, x1 और x2 और x10 का माध्य कितना है 20 है। फिर वो कहता है कि x1 + 4 फिर x2 + 8, मतलब ये 4 की वृद्धि करके ये x10 प्लस के 40 हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में ज्यादा तनाव लो मत। ये जो एक्स्ट्रा की वृद्धि हो रही है ये किनारे लिख लो, 4 + 8 + 12 डेड कहां तक 40 तक। या तो इसमें समांतर श्रेणी का फायदा लगा लो इन पदों का योग का, या सिंपल 4 कॉमन लोगे। तो जब 4 कॉमन लोगे तो 4 की टेबल है तो ये 1 बचा होगा, ये 2 बचा होगा और डेड कहां तक 10 तक। यहां पर n प्राकृतिक संख्याओं का योग लगा दो, 4 × 10 × 11/2, तो 2 से काटा पंजे, ठीक, 4 पंजे 20, 220, ये 220 आ गया। ठीक, अब 220 तो आंसर है नहीं, तो 220, इस 220 का क्या करोगे बताओ, सोचो, बताओ सोचो, इसको क्या करोगे 220 का। कोई बच्चा, अच्छा सॉरी लाइव क्लास नहीं चल रही, ऑफलाइन, असल में ऑफलाइन में बच्चों से पूछते ना कि कैसे क्या होगा, तो पूछ लेते बच्चों से। तो 220 है, अरे मेरे भाई कितने नंबर्स हैं टोटल, 10 नंबर्स हैं, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0 0 22, तो ये आ गया 22। तो माध्य में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी 22 की, तो 20 और 22 कितना हो जाएगा 42। थोड़ा ऑफलाइन में पूछते रहते हैं, हाँ भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तो ये रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। एक परीक्षा में 36 छात्रों के अंकों का औसत 72.5 था। अंकों को संशोधित करने में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 56 की जगह 65 लिख दिए गए थे, तो सही औसत, अब भैया ज्यादा लिख दिए तो 65 में से 56 गए, तो भाई ये तो हो गए 9, तो 9 की गलती हुई है। अब 9 की गलती त्रुटि जो हुई है वो किस में बटेगी, 36 पे बटेगी, और माइनस के 9 है तो ये कटेगा, तो 1/4, 1/4 को क्या लिखते हो 0.25 लिखते हो माइनस का, तो भैया 72.5 था माइनस के 0.25, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, और इसमें कितना आ जाएगा 72.35, तो आंसर भी नहीं आएगा। तो यहां से 4, 4 में से 2 गए 0, 2 5, तो 72.25 ये आ जाएगा भाई, इसमें आधे की कमी हो जाएगी 1/4 की, ठीक है 72.25। चलिए आगे चलते हैं। 17 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों के दूसरे समूह का औसत 12 था। यदि इनका संयुक्त, तो चलो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं। तो ये एक समूह का औसत कितना था 15 था, जबकि n सदस्य के दूसरे समूह का औसत स्कोर कितना था 12 था। अच्छा ये 17 सदस्य यहाँ पे दे रखे हैं हम लोगों को, 17 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 15 था, जबकि n सदस्यों के दूसरे समूह का औसत स्कोर 12 था। यदि उनका संयुक्त का कितना था 13.7 था, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, इसको करने की कोशिश करते हैं, देखें क्या आंसर निकल के आता है। तो बताओ भाई, यहां पर ये इसको अगर देखेंगे तो ये इसको घटाओगे तो 10 में से 7 गए, कितना बचा 3 बचा, ठीक है 4 में से, तो ये आ गया 1.3, इसको यहां से घटाओ जोड़ो मतलब करोगे तो 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.7, ठीक है, तो ये पॉइंट हट गए, तो ये 13 ही तो आ जाएगा, 17 इसके गुना है तो n किसके गुना हो जाएगा 13 के गुना हो जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दीजिए 13 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 बच्चों का औसत वजन 17.5 kg है। यदि 5 बच्चों का वजन इतना है तो छठे बच्चे का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो छठे बच्चे को x मान लो, तो यहाँ पे 17.5 को पहले 6 से योग निकाल लो, 6 6 पंजे 30, 0 3 6 7 42 3 45 का 5 4 6 कम 6 6 4 10, तो 105.0 आ गया, मतलब 105 आ गया। इनको भैया जोड़ लो, 9 4 13, 13 3 16, 16 1 17, 3 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 1 3, 3 5 7 8 9 90, और प्लस x, भैया कितना अधिक है 15 kg अधिक है, ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को बना लिया करो मेरे भाई, वहां कंप्यूटर स्क्रीन को फोड़ दिया करो, मतलब फोड़ा मत करो, उनको ऐसे करने की कोशिश किया करो, आपके क्वेश्चन का आंसर एज इट इज जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, और भाई चैनल को शेयर करते रहिएगा, मतलब चैनल को लिंक को शेयर कीजिएगा अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं, और जल्दी सीजीएल एसएससी वाले बच्चों के लिए भी कुछ सोचा है, तो वहां पर वो भी लेकर आएंगे। ठीक है,
थोड़ा टाइम की कमी है, टाइम की बाउंडेशन थोड़ी सी है, इसीलिए ऑनलाइन ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैनेज करके ऑनलाइन भी आप लोगों को देते रहेंगे। इसीलिए लाइव नहीं आ रहे हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड करके आ रहे हैं। बहुत से बच्चों के मन में सवाल होगा कि आजकल सब लोग लाइव पढ़ाते हैं, भाई थोड़ा सा कमी है, ऑफलाइन में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, जीरो की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। चलो मेरे भाई जोड़ लो इसको, पहले तो इसको जोड़ लो, 6 5 11 4 15 3 18, 18 2 20 5 25, तो 25 तो आ जाएंगे नीचे। ठीक, 8 9 17, इसको तो बाद में जोड़ लेंगे, 8 9 17, 17 और 13, 17 और 13 40 30 70, ये आ गया 70, तो 25 दूनी 50। ठीक, 25 दूनी 50, 20 बचा, यहाँ पर 2.8 आ जाएगा इसका आंसर, ये लो मेरे भाई 2.8। चलो अगला देखो, चार संख्याएं एबीसीडी इस प्रकार हैं, उनका कुल औसत 23 है, ए और बी का औसत 19.5 है, तो सी और डी का औसत बताओ कितना होगा। ठीक है, इसको आप उसे क्या कहते हैं, वेरिएशन डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे कर, उनका कुल औसत 23 है, तो 23 इंटू क्या कर लो, 4 कर लो। ठीक, प्लस बराबर 19.5 इंटू 2 कर लो, और प्लस ये सी प्लस सी इंटू डी इक्वल टू 2 कर लो, तो सी और डी का औसत पता लग जाएगा, मतलब डिवाइड 2 कर देना, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 8, 4 तिया 9 92, और 19 दूनी 38, और 1 39 माइनस कर दो, तो भाई 12 में से 9 गए, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 8 में से 5, 53 का आधा कर लो, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 26.5 इस क्वेश्चन का आंसर। खत्म कहानी। ठीक है, ऐसे खत्म कर लिया करो कहानी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, थको मत, कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो कहता है यदि संख्याओं 27 प्लस एक्स इनका माध्य 82, तो संख्याएं इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है मेरे भाई, यहां से x की वैल्यू डलवा के यहां पर x की वैल्यू पुट करवाएगा। तो सबसे पहले कितना माध्य 82 है, तो 1 2 3 4 5, तो 82 इंटू क्या कर दो, 5 कर दो। ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये 5x हो गया, प्लस इनको जोड़ लो, 7 1 8, 8 9 17, 17 और 7 24, 24 और 24 और 6, 24 और 6 कितना हो गया, 30, 3 3 5 8, 8 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 का एक हाथ से लगा 2, 2 1 3, 3 1 4, 410, 5 दूनी 10, 1 8 पंजे 40, सॉरी 5 दूनी 10, 1 8 पंजे 40 41, 410, ये क्या आ रहा है, 410 और 410, 5x, x की वैल्यू भाई 0 आ रही है यार, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी नहीं है, 130, सीधे सीधे जोड़ो, 0 6 8 से 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3, 375 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 35, पचम 25, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर 75 आ गया। बताइए x की वैल्यू 0, इतनी मेहनत करवाई इस बंदे ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है ना, एक्चुअल में ये संख्या ऐसे लिखी होगी, x1 x2, हमारे टाइपराइटर साहब ने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ xn, फिर वो कहता है कि इसमें इस तरीके से वृद्धि होती है, x1 अपॉन k, x2 अपॉन k, और x3 अपॉन k, और डेडेडेस xn अपॉन k, मतलब प्रत्येक नंबर में k से भाग दिया जा रहा है। पहले दिन की क्लास कर लेना, बताया था अगर आपका माध्य 1 है तो प्रत्येक नंबर में अगर k से भाग दिया जा रहा तो उसके माध्य में भी किससे भाग दिया जाएगा, k से, तो ये 1 अपॉन k, ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 10 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य 35 है और प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाती है, तो मेरे भाई 35 2 37 इस क्वेश्चन का आंसर। और ये लीजिए, ये भाई आज खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, और जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें लाने वाले हैं, कुछ डिजाइन किया है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, और फिर कुछ समय बाद आपका प्यार बरसेगा, तो कुछ फाइल्स वगैरह हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन कैसे आपकी बूस्ट करें, इन सब पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर वही वाला लास्ट डायलॉग,
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।